वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रक्षाबंधन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, उल्लास और उमंग लेकर आए और आप अपनी जो भी आपके गोल हैं उसमें आपको सक्सेसफुल करे। यही हम जो है ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सबके लिए ये रक्षाबंधन बहुत 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 हर्षोल्लास के साथ उमंग भर के आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको डिज़ायर है, जो भी आपको आ, वो है वो फुलफ़िल हो जाए और आप जिस भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो वो जॉब आपको हो जाए। अगर हम अपडेट की बात करें तो एचपीएससी ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया आपके जूलॉजी और बॉटनी दोनों का। अब हम वेट कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू की लिस्ट कब आएगी। तो मुझे जो लग रहा है कि इंटरव्यू की लिस्ट या तो ये 11 से और 14 के बीच में आ सकती है या फिर 17 के बाद आएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, एक्टिवली कराना चाह रहे होंगे 17-18 के बाद, अगर ये इंटरव्यू कराना चाह रहे होंगे तो ये क्या करेंगे, आपको जो रिजल्ट है वो पहले दे देंगे आपको। 10 से मतलब 11 से 14 के बीच में आपको ये जो इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं होंगी। जो जो स्टूडेंट जो जिनके पास कैटेगरी का नेट या ऐसी कोई दिक्कत रही होगी उन्हीं को बाहर करना होगा। अगर करना होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, हमें लग रहा है कि 100 में 4 से 5 लोग ही बाहर होंगे। और वो बाहर करके फिर वही लिस्ट इनको दे देनी है और वो इंटरव्यू की डेट दे देनी है कि हाँ इंटरव्यू आपका इस डेट को इस लोगों का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इंटरव्यू कैसे होगा। एक वीडियो हम और बनाएंगे, लेकिन आज हम बस आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको जो आपका आज रक्षाबंधन है उसके लिए हम आपको बस शुभकामनाएं देने आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जिन जिन लोगों का भी क्वालिफाई हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जो अदर स्टेट के थे और अनरिजर्व में थे, उन सबको बहुत मतलब शुभकामनाएं, क्योंकि उनका हो जाना है। 110 लोगों का हुआ है, 91 सीट हैं और मोस्टली लोगों का हो जाना है। अनरिजर्व में ज़्यादा लोग हैं, सुनने में आया है कि बहुत जगह पे था कि 48 लोग क्वालिफाई हुए हैं। अनरिजर्व में बहुत जगह पे है 64, बहुत लोग 68 बोल रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं लोग वो इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि आपका जो स्क्रीनिंग रिजल्ट आया था उसको उन्होंने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजल्ट आया, जितने रोल नंबर आए उसको उन्होंने उससे मैच कर लिया है। और मैच करने के बाद क्या किया है, इन्होंने ये देखा है कि कौन सा स्टूडेंट किस में पढ़ रहा है और उस बेसिस पे इन्होंने अनरिजर्व में कितने स्टूडेंट हैं, ओबीसी में कितने स्टूडेंट हैं और एससी एसटी में कितने स्टूडेंट हैं, इन सब का उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है। एक रोल नंबर बहुत दौड़ रहा है कि उसका 63 कुछ मार्क्स था स्क्रीनिंग टेस्ट में, और उसने जो है वो दिया है जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। और उस स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर जो वो हैंड से लिखा हुआ था उस लिस्ट में, वो मैंने भी देखा, मेरे पास भी आई हुई थी। तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और मैंने तो पहले ही बोला था, जिनको भी लग रहा है कुछ कि हाँ कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो पहली बात तो वो अपनी आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी चेक करा ले। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि हाँ जो है उनके साथ जरा सा भी इधर उधर की चीज़ें हो रही हैं, वो आरटीआई करा ले अपना, और पूरा अपनी कॉपी है वो चेक कर लें कि कहाँ उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, कहाँ पे उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, किन क्वेश्चंस में उनको कितने मार्क्स दिए गए हैं, ये पता चल जाए। ताकि आरटीआई कैसे करना है आपको, ये हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं कंटेंट कि कैसे कैसे आपको आरटीआई करना है। उस वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे आपको आरटीआई के बारे में। तो जो रोल नंबर हैं, 1-2 रोल नंबर जो चल रहे हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब जब रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग का तो उसमें क्वालिफाई नहीं हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कोर्ट केस किया, सुनने में आया, और फिर उसके थ्रू कोर्ट ने उनको अलाउ करा है। लेकिन भाई अगर कोर्ट ने अलाउ करा है तो उसका उनको इंक्लूड करना चाहिए था। और जो उन्होंने लिखा हुआ है हैंड से, वो हैंड से नहीं लिखा होना चाहिए था, वो उसको उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए था, प्रिंट होना चाहिए था, जो कि उन्होंने हैंड से लिखा हुआ था। और वो आप कहोगे तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है एचपीएससी के रिजल्ट में, खासकर जूलॉजी के स्टूडेंट से, क्योंकि जूलॉजी में पेपर इतना गंदा दिया है उन्होंने और उसके बाद इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो प्री में नहीं था और 63 मार्क्स पे और मेंस में आ गया, उसका रोल नंबर भी हैंड से लिखा है। थोड़ा सा तो आपको वो करना होगा, जैसे आप बता रहे हो कि इंटरव्यू में हम एक सबको वो दे देंगे,
एक जो है यूनिक आईडी दे देंगे, उसको बिठा देंगे, किसी को इंट्रोडक्शन नहीं बनाना। तो ऐसे इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी थी। जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कराया, तो वो आप नहीं कर पाएँ। तो ये सब है आपको, अगर आप कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उसका हम वीडियो बनाएंगे एक आपको बहुत जल्द ही। और आपको कुछ भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।